दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ पर स्ट्रेन के बारे में बताया था और यहाँ से इसके बाद हम हुक्स लॉ की बात कर रहे थे और आपको जो हमारी सेकंड वीडियो थी उस वीडियो में हमने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया था, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज की इलास्टिसिटी की जो सीरीज चल रही है उसका फर्स्ट वीडियो हमने आपको थोड़े से रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए थे इलास्टिसिटी के ऊपर, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ सके। तो ठीक है, यहाँ पर हम हुक्स लॉ से स्टार्ट कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते थे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब देखिए, यहाँ पर तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। पहला होता है यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा होता है बल्क मॉड्यूलस जिसको के से डिनोट करते हैं, और थर्ड होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको ईटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए, जब भी आप लीनियर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे होंगे ना, है ना, जब भी लीनियर स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे होंगे तब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपको लीनियर स्ट्रेन के बारे में बात हो रही हो तब आपको यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस को अप्लाई करना है। मतलब अगर लीनियर स्ट्रेन की बात हो रही है तो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस अप्लाई होता है, यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस की बात होती है और यंग्स मॉड्यूलस को हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बल्क मॉड्यूलस की जहां तक हम बात करते हैं, तो अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर हम बल्क मॉड्यूलस की बात करेंगे, क्योंकि एक तरह से हम देखेंगे तो बल्क मॉड्यूलस यहाँ से वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसमें वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब कुछ आएगा। और थर्ड आता है हमारे पास, अगर यहाँ पर शियर स्ट्रेन के बारे में बात हो, शियर स्ट्रेन के बारे में बात होगी तब यहाँ पर हम लगाएंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस से, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस जहां तक कि हम बात कर रहे हैं कि देखिए, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक टाइप का कांस्टेंट है। तो यहां से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबसे पहला है यंग्स मॉड्यूलस। चलिए, तो यंग्स मॉड्यूलस की जहां तक हम बात करते हैं तो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम क्या कह रहे थे कि लीनियर स्ट्रेन होगा तो उस केस में यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस होगा, ठीक है। तो देखिए, हम यंग्स मॉड्यूलस को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। ओके, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस और उसको हम गामा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बेस पे थोड़ा सा हम इसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुछ कंडीशन हमें दी हुई है और हमें बताना है कि यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी है। या फिर जैसा कि हम जानते हैं कि स्टील जो होता है, स्टील के लिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कुछ होती है, कोई दूसरा मटेरियल लेंगे तो उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कुछ अलग होती है। तो उस सब को जानने के लिए, मतलब या फिर उस सब की वैल्यूज निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानना होगा। तो फॉर्मूला देखिए आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान, आप खुद ही निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, जैसे कि हमने बताया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, टू लीनियर स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का हमने आपको अपनी पहली वाली वीडियो नहीं, जो सेकंड वीडियो थी इस सीरीज की, उसमें बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब यहाँ पर फोर्स की जगह हम यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे थे, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक तरह से
प्रेशर की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर यहाँ पर हम फॉर्मूले के बेस पर देखें तो। ठीक है, तो फॉर्मूले के बेस पर देखें तो यहाँ पर ये क्या बनता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल कहें या लीनियर स्ट्रेन कहें, तो लीनियर स्ट्रेन का हमने क्या बोला था, स्ट्रेन जैसे कि हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ चेंज इन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन टू चेंज इन कन्फिग्रेशन टू ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, इस चीज का ये रेशियो होता है, इस रेशियो को हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, अब लीनियर स्ट्रेन की बात हो रही है तो लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। तो सिंपल आप क्या कीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आप यहां से लिख दीजिए फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय क्या है, लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल, यहां से लिख दीजिए डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करिए, इसको फोर्स इस एरिया को नीचे ले जाइए और इस एल को थोड़ा यहाँ पर ऊपर ले जाइए, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बनेगा एफ डॉट एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल, मतलब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बना एफ एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। एफ क्या है, यहाँ पर फोर्स है, और पर्टिकुलरली बात करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह हम इसको ले सकते हैं। ए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जिस भी मटेरियल की बात होगी उसका। एल उस मटेरियल की लेंथ है, और डेल्टा एल उस मटेरियल की चेंज है, मतलब चेंज इन लेंथ है, जो भी उसकी लेंथ में चेंज होगा वो डेल्टा एल हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और हम फॉर्मूला निकालते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, सिंपल। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन को क्या हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इस एक्सेलरेशन को क्या हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा F इक्वल्स टू, यहां से फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू M इंटू जी। ठीक है, और एरिया जैसे हम बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात है, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात है, मतलब ये एक सर्कुलर शेप है। 2D में बात करें या 3D में बात करें, 2D में बात करते हैं। यहां पर ये एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कुलर शेप है, इसलिए यहां पर एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर ली हुई है। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये एरिया पाई आर स्क्वायर ही क्यों है, बट ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो कि सर्कुलर है। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम जैसे गामा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो यहां से गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स यहां पर था, इसको हमने लिख दिया mg, ठीक है, एल तो एज इट इज, डिवाइडेड बाय एरिया को लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू दिस डेल्टा एल। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर हो गया। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और इस फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक है, तो काफी क्वेश्चंस तो आपके इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। बाकी अगर वैसे आप इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं ना, तब भी आपका काम चल जाएगा आराम से, क्योंकि आपको फोर्स की वैल्यू पता ही है, m इंटू जी, एरिया की वैल्यू पता ही है, तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, चाहे ये चाहिए, काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस की। तो बल्क मॉड्यूलस की बात करते हैं। अब जैसा कि आपको बताया था हमने कि जब हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करें, तब हम यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस, जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर उसकी बात होती है। तो बल्क मॉड्यूलस की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं एक बार, फिर यहाँ से उसी तरीके से यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए, तो बल्क मॉड्यूलस को हम क्या कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है, अब जैसे यंग्स मॉड्यूलस की बात थी, उसमें क्या था, उसमें था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेस। यहां पर क्या है,
नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक। अब आपको बताया था हमने अपने स्ट्रेस वाली वीडियो में कि दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, मेनली दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है उसके भी तीन टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेसिव होता है, और एक होता है जिसमें लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आया, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला हमने बताया था आपको, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप बस ये याद रख लीजिए, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल। तो यहाँ पर आप नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू लिख देंगे फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेन की बात है तो स्ट्रेन अभी जैसा कि बताया हमने, स्ट्रेन इज चेंज इन कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब वॉल्यूम स्ट्रेन की बात हो रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। अब यहां से अब बल्क मॉड्यूलस को कई बुक में आप देखेंगे तो बीटा से भी डिनोट करते हैं, और किसी किसी बुक में के से भी डिनोट किया हुआ है। तो आप चाहे किसी से भी डिनोट कर लीजिए, एक ही बात है, वैल्यू तो एक ही आनी है, ठीक है। तो कोई भी बात कोई भी आप यहाँ पर वेरिएबल ले लीजिए, बीटा से कर लीजिए, के से कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। यहां से अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा एफ इंटू वी डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी। यहां पर ये हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि देखिए एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसका करेंगे अगर तो किया तो जा सकता है, वैसे इसका भी है ना, इसका भी हम कुछ कर सकते हैं। और अगर फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा वी करें तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम सिंपली क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर लिख देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं और इसको भी याद रख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, ठीक है, एंड दिस V is वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। अब देखिए, अब जैसे कि आपको वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में बताया था हमने, वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में बताया था कि वॉल्यूम चेंज होती है। अब वॉल्यूम चेंज कैसे होती है, वॉल्यूम चेंज कैसे होती है, देखिए सपोज ये एक स्फेरिकल बॉडी है, कुछ भी है, स्फेरिकल बॉल है, और जैसा कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कुछ भी है, ठीक है। अब यहां से अब ये तो मैंने 4 एरोज ही दिखाई है, यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जहां पर ये जो बॉल थी उसकी इनिशियल वॉल्यूम अगर V थी, तो जब इसको कंप्रेस करेंगे ना ऐसे, तब इसकी वॉल्यूम बन जाएगी V माइनस डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V। और ये जो एरिया है, ये क्या है, ये एरिया है डेल्टा V, ये एरिया मेजर कर रहा है डेल्टा V। और फाइनल जो वॉल्यूम बनी वो ये बनेगी, है ना, अंदर वाली, इसके अंदर वाली, वो क्या हो जाएगी, V माइनस डेल्टा V, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी की बात पूछ ली जाए तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू निकालिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार भूल जाते हैं इसको हम, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। बॉडी की कंप्रेसिबिलिटी निकालनी हो तो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, या फिर अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है और बल्क मॉड्यूलस निकालना है तब भी आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आराम से आ जाएगा बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। दोस्तों हमें लगता है कि आज की वीडियो तक इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में यहाँ पर हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो के बारे में बात करेंगे।
और यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट्स के जो रिलेशंस होते हैं, आपस में जो रिलेशंस होते हैं, कुछ यहाँ पर है हमारे पास, तो उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगली वीडियो में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।